ये सामने कायद-ए-आज़म की मज़ार है, सारे लोग परेशान हैं, पेट्रोल डीजल लोगों का जल रहा है, लोग तंग आ जाते हैं। हालांकि कितना सिंध हुकूमत को बजट मिलता है, ये सारा बजट पता नहीं कहाँ जाता है। बस इस शहर का नसीब अच्छा हो जाता है, किसी को ख्याल आता है तो वो आ जाते हैं अपनी मर्जी से, नहीं तो ये टायरों से ही पानी सूख जाते हैं, लोगों के इंजन टायर वगैरह खराब होकर ये पानी सारा यहीं पर खत्म हो जाता है। शहर का हुलिया बिगाड़ कर बारिश का जोर टूट गया। कराची में बादल खूब बरसे, सड़कें तालाब बन गईं, गलियों का पानी घरों में दाखिल। बल्दिया उज़्मा के दावों की कलई खुल गई। कोरंगी, शारे फैसल और अतराफ में पानी ही पानी। तीन हट्टी से लसबेला और गुरुमंदिर जाने वाली सड़क पर भी पानी जमा। अख्तर कॉलोनी, कयूमाबाद, डिफेंस फेज 2 और शांति नगर में भी पानी जमा। नॉर्थ नाजिमाबाद, हैदरी मार्केट में गटर उबल पड़े। सर्विस रोड गंदे पानी में डूबने से आमदोरफ्त मुअत्तल। एम्प्रेस मार्केट के सामने पानी जमा होने से कारोबार मुतासिर। सिटी कोर्ट के दरवाजों पर भी पानी जमा। शहरी मेयर कराची पर बरस पड़े, कहा मुर्तजा वहाब कराची पर रहम करें। मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं और माए बहनें हैं वो घरों में बंद होकर रह जाती हैं। मुश्किल होती है, मस्जिद जाने के लिए मुश्किल होती है और इसके अलावा आने जाने में मुश्किल होती है। पहले यहाँ पे था बड़ा नाला था, उसको उन्होंने ख़त्म करके छोटी लाइन डाली है जिसमें आगे पानी की रवानी मुश्किल होती है। मुश्किल तरीन सूरत हाल में सिटी 21 की बेहतरीन कवरेज। तूफानी बारिश, दूर दराज इलाके पानी में डूबे, कराची की हर खबर। सिटी न्यूज़ नेटवर्क एक बार फिर बाजी ले गया। रिपोर्टर्स ने बादल से बरसती बूंदों पर रखी हर पल नजर। शहरियों को दरपेश मसाइल से भी रखा बाखबर। बारिशों से अस्पतालों में भी पानी दाखिल। सिविल, जिना और अब्बासी शहीद अस्पताल में पानी ही पानी। अमले और मरीजों को शदीद मुश्किलात। अख्तर कॉलोनी में डिस्पेंसरी और वैक्सीनेशन सेंटर जाने वाली खवातीन भी परेशान। महकमा मौसमियात की 3 अगस्त से बारिश के नए स्पेल की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में 4 से 7 अगस्त तक मूसलाधार बारिशें मुतवक्का हैं। अगले 2 से 3 दिन उसमें कोई ऐसी सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है। हाँ, ड्रिजल लाइट रेन तो कराची में इम्कान रहता है जब क्लाउडी वेदर होता है। फिर 5 अगस्त से अगला स्पेल आने की तवक्को है। बारिश ने KLT का पोल खोल दिया। 180 फीडर स्ट्रिप, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। अख्तर कॉलोनी, सेक्टर B, C और D में लोड शेडिंग। लाइन्स एरिया और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बत्ती गुल। एहसनाबाद, गुलिस्तान जौहर, सदर, गाजन के मकीन भी खौर। शफैसा कॉलोनी, जैकब लाइन्स, बल्दिया, सजानी, लांठी में लोड शेडिंग। तवील और अजियतनाक लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात। सोशल मीडिया पर सारिफीन की शिकायत। बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध के हुक्म पर बल्दियाती इदारे मुतहर्रिक। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और मुआविन खसूसी। वज़ीर आला वकार मेहदी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कस्बा मोड़, अलीगढ़ मोड़, मेट्रोवल में नकासियाब का जायजा लिया। ब्याजी रेड लाइन मंसूबा 2 हिस्सों में तकसीम। पहला हिस्सा 9 किलोमीटर पर मुश्तमिल। 6 स्टेशन, 4 अंडरपास और 1 फ्लाईओवर बनाया जाएगा। ब्याजी रेड लाइन का पूरा मंसूबा 29 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। सिंध हुकूमत का कमर्शियल गाड़ियों की डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का फैसला। शर्जील मेमन का रूट परमिट्स निज़ाम को ऑनलाइन करने का ऐलान। बोले महकमा ट्रांसपोर्ट के सॉफ्टवेयर से PTS को जोड़ा जा रहा है। शिकायती मरकज भी कायम किया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से निज़ाम में शफाफियत आएगी। ऑटोमेशन निज़ाम पर हर 15 दिन में पेशरफ्त रिपोर्ट देने की हिदायत। बिजली बिलों और टैक्सों के खिलाफ ताजर तंजीमें सड़कों पर। बोटल मार्केट पर एहतजाज, दुकानें बंद करने की धमकी। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने और बिजली बिलों की अदायगी रोकने की धमकी दे दी। दुकानें बंद करके चाबियां गवर्नर हाउस में जमा करवाने का ऐलान। बिजली बिलों की अदायगी में 10 दिन की मोहलत में कराची शामिल नहीं। सदरघाटी जौहर अली कंदारी का हैरानगी का इजहार। बोले मोहलत मिलने से सारिफीन को कुछ रिलीफ मिला था। कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री की वज़ीर आज़म से रिलीफ देने की अपील। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बड़ा खुशाइन ऐलान था जिसमें उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात को देखते हुए 10 दिन का एक्सटेंशन दिया था पूरे पाकिस्तान के डिस्कोस को और के इलेक्ट्रिको के। वो बिल जो है 10 दिन बाद तक रिसीव कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा रिलीफ आया था सनतों को भी और आम सारिफ को भी।
कल एक लेटर निकला है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पावर डिवीजन की तरफ से, इसमें ऑल सीएस को जो डिस्कोस किया उनको कहा गया कि 10 दिन का एक्सटेंशन कर दिया जाए। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल पर ताजर तकसीम होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन एक्शन डट गए। जुड़िया बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन पीछे हट गई। जुड़िया बाजार में मसाला जात की दुकानें खुल गई। ताजर बोले मुस्तकिल मार्केट बंद नहीं रख सकते, मेवा जात खराब होने का खदशा है। विद होल्डिंग टैक्स का मसाले जात पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था टैक्स खत्म होने तक एहतजाज जारी रहेगा। 6 अगस्त से नए लाहे अमल का ऐलान। ये जो अभी रूमर चल रही है और किसी टीवी पे ये जा रही है और टीवी चैनल पे इस तरह की खबरें बगैर तस्दीक के चलाना ये मुनासिब नहीं है। मैं सख्त अल्फाज में तरदीद करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नेशनल मीडिया खबरों की तस्दीक करके चलाते हैं। अब इसमें कोई चैनल इस तरह की बात कर रहा है कि मार्केट खुली है तो फिर विज़िट आके कर लें। कोई एक दुकान भी खुली नहीं होगी। और मैं आपको बताऊं हैदराबाद बंद है, सक्खर बंद है, पंजाब के 17 शहर बंद हैं, केपी के बंद है। तो अब आप हैदराबाद के भी ले लें, 6 शहर और हैं। तो आप ये बताएं कि ये किस तरह की खबरें फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं। वज़ीर आला का सरकारी स्कूलों में मायार तालीम बेहतर बनाने पर जोर। 14 अगस्त से कबल किताबें स्कूलों में पहुँचाने का हुक्म। अचानक स्कूलों के दौरे करने और तालीमी सरगर्मियों का जायजा लेने का ऐलान। वज़ीर तालीम सरदार शाह बोले तालीमी मायार को बेहतर बनाने के लिए इंस्पेक्शन निज़ाम नाफिज किया जाएगा। इंटरमीडिएट नताज में रद्दोबदल और जालसाजी का केस। चेयरमैन बोर्ड नसीम मेमन, साबिक कंट्रोलर अनवर अलीम और दीगर की दरख्वास्त से जमानत पर समाप्त। एंटी करप्शन अदालत ने जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। मेहनत कशों की कम अज़ कम माहाना उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक तमाम सनती, तिजारती और दीगर तमाम निजी इदारों पर होगा। मेहनत कशों को फी घंटा 178, रोज़ाना उजरत 1,423 रुपये अदा की जाएगी। फैसले पर अमल न करने पर विजिस एक्ट 2015 की शिक 6 के तहत कार्रवाई होगी। रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में कमी कर दी। कमी तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस के लिए की गई। एसी क्लास टिकट में 100 से 150 रुपये तक कमी की गई। इकोनॉमी क्लास के किरायों में 50 रुपये तक कमी। कमी का इतलाक हफ्ता 3 अगस्त से तमाम मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। वारनर सिंह की जानिब से पहली शजरकारी मुहिम। तकरीब में मुख्तलिफ जामिया के वाइस चांसलर्स की शिरकत। चीन, कतर, बांग्लादेश, रूस, ओमान, जापान के काउंसिल जनरल ने शिरकत की। सरपरस्ती आला इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी, वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद इराकी ने शिरकत की। जर्मन और इमाराती काउंसिल जनरल बखीत अतीक रोमैती भी शरीक हुए। FGRF, यूनिटी फोर्स और गवर्नर सिंह के दरमियान शजरकारी का मुआहिदा। शजरकारी मुहिम में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के शहीद प्रोग्रामिंग हेड अंसार नकवी की याद में भी पौधा लगाया गया। अंसार नकवी की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी कराई। अमीनुल हक बोले MQM अपने हीरोज़ को कभी नहीं भूलती। अंसार नकवी ने सहाफ़ती हलकों में नुमायां पहचान बनाई। अच्छी बात यह थी कि MQM पाकिस्तान कभी अपने कौमी हीरो को नहीं भूलती है। अंसार नकवी का शुमार सहाफ़त का एक बड़ा नाम है। उन्होंने जहाँ जिन जिन चैनलों पे काम किया उसको बस ऊपर तक लेके गए। आखिरी मौके पर अंसार नकवी भाई जो हमारे रुकन कौमी असम्बली है राना अंसार बाजी उनके शौहर भी थे और आज उनकी याद में हमने पौधा लगाया इस उम्मीद के साथ कि उनकी याद हमारे दिल में सारी ज़िंदगी मौजूद रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लिफ्टन से शजरकारी मुहिम का आगाज़। क्लिफ्टन में जामुन, इमली, सोहांजना के पौधे लगाए। खुरम शेर जमान कहते हैं पौधे लगाने से माहौल खुशगवार हो जाता है। सदर टाउन में अर्बन फॉरेस्ट का मंसूबा बनाया है। वैसे भी मौसम जो है वो सियासत का नहीं है, शजरकारी का। तो हमने सोचा कि आजकल पौधे लगा लें, वो बेहतर रहेगा। तो मुहिम बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। नीम के दरख्त लगाए हैं मंसूर साहब, यहाँ पे नीम के दरख्त लगाए हैं, मोरिंगा लगाए हैं, जामुन के दरख्त लगाए हैं। फिक्स्ड DA बंद होने से रेलवे पुलिस एहलकार मायूस। एहलकारों ने शिकवा किया, हमारी तनख्वाहें दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से कम है।
फिक्स TADA खत्म होने से मुश्किलात में इजाफा होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। कामरान टेसोरी बोले, माशी सूरत हाल कौमी यकजहती की मुतकाजी है। डॉक्टर आसिम ने मिलकर मुल्क कौम की खिदमत करने पर जोर दिया। MNA एजाज जखरानी के बेटे के हुक्म पर गार्ड्स का नौजवान पर तशद्दुद। मुतासर नौजवान का सेशन अदालत जुनूबी से रुजू। अबू बकर सिद्दीकी का कहना था कि मुसलमान की शनाख्त के बावजूद नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। SSP को तफ्तीशी अफसर तैनात करने की इस्तदा। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर सिंध और ड्रग इंस्पेक्टर साउथ में सर्द जंग का आगाज। अब्दुल हफीज तुनियो ने कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तलब किया। गुलाम अली लाखों ने मुकम्मल रिकॉर्ड पेश न किया। चीफ ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक गुलाम अली लाखों ने गैर मायारी अद्वियात पकड़ी मगर केस नहीं बनाया। तहकीकात जारी। जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं पूरे प्रोविंस के, वो अगर कोई भी कार्रवाई करते हैं तो वो केस रेफ़र करते हैं क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को। फिर क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड परमिशन देता है फॉर प्रोसिक्यूशन इन द ऑनरेबल ड्रग कोर्ट सिंध कराची। तो वो केसेस जो है उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को रिपोर्ट नहीं किए, तो मैंने फिर उसकी इन्फॉर्मेशन जो है 4 केसेस की बना के सेक्रेटरी हेल्थ साहब को भेजी है। ज़राई शोबे को तरक्की देने का आज़म। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की तैयारियाँ। नुमाइश 9 से 11 अगस्त तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद की जाएगी। 75 से ज़ायद ममालिक शरीक होंगे। 37% की इस साल में ग्रोथ हुई है, तो तकरीबन $3 बिलियन, जो बहुत बड़ी रकम है आजकल के जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके हिसाब से। वो हम समझते हैं कि हमने बड़ा काम किया, हमारे लोगों ने बड़ा काम किया, TDAP ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। तो हम यहाँ आज पहुँचे, तो हमारा आगे का टारगेट इंशाअल्लाह ताला 20 से 25% इससे और ऊपर जाने का है। शरह सूद में कमी के लिए एप्टमा मैदान में आ गई। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन साउथ जोन के चेयरमैन जाहिद मजहर का कहना था कि महंगी बिजली और शरह सूद से 30% सनतें बंद हो चुकी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत से शरह सूद में मजीद कमी का मुतालबा। पैदावारी लागत में कमी और IPPs के मुआहिदों का सरेनो जायजा लेने की अपील। तकरीबन 30% से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है बंद हो चुकी है। कुछ इंडस्ट्री तो ऐसी है जो इंडस्ट्रियल यूनिट पूरे बंद हो गए, और कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 30% या 50% आधी कर दी है। अब हुआ क्या है, कई लोगों ने तो मशीनरी बेच दी है, यानी कि जो सनती इदारे थे वो अब गोदाम बन। स्टॉक मार्केट में मंदी का सिलसिला रुक ना सका। 100 इंडेक्स में 140 पॉइंट्स की कमी 77,740 पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी करेंसी की कदर में 8 पैसे बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 66 पैसे पर बंद हुआ। सोना 1400 रुपये तोला महंगा। 1 तोला सोना 2,54,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,18,536 रुपये। 1 तोला चांदी 2900 रुपये पर बरकरार। वज़ीर खेलो अमूर नौजवानाने सरदार मोहम्मद बख्श महर से रेसलर शेर खान की मुलाकात। शेर खान को कराची में नौजवान को ट्रेनिंग देने की पेशकश, हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। शेर खान ने ताउन करने पर सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।